बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, दी मुस्लिम टीचर चैनल में आप सबका खैर मक़दम है। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से हमारी दुआ है कि आपको अमन व आफियत से रखे। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, दीन इस्लाम में ज़िक्र की फजीलत बिल्कुल वाज़ेह है और इन अज़कार की फजीलत के लिए यही काफ़ी है कि इन ज़िक्र करने वालों का तज़किरा अल्लाह ताला के नज़दीक किया जाता है। बाज़ उलमाए दीन के नज़दीक ज़िक्र के 100 से ज़ायद फ़वाइद हैं जो कि वाज़े तौर पर ज़ाहिर होते हैं, लेकिन इन फ़वाइद का इस मुख्तसर सी वीडियो में अहाता करना मुनासिब नहीं। अलबत्ता इस वीडियो में हम आपको उन अज़कार के बारे में बतलाएंगे जो अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक बड़े ही महबूब और बहुत ही अहमियत हामिल है। आज हम आपको इस कलमे के बारे में बतलाने की कोशिश कर रहे हैं जो अल्लाह पाक को महबूब और पसंदीदा है, और इस ज़िक्र इलाही को कुरान और हदीस की रोशनी में पेश करेंगे। इससे पहले सभी नए आने वाले नाज़रीन से गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल द मुस्लिम टीचर पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूद घंटी के निशान को भी प्रेस कर लें ताकि मुस्तकबिल में अपलोड होने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, हमारी इस वीडियो का मौजू उन अज़कार पर है जो अल्लाह तबारक व ताला को निहायत ही महबूब और पसंद है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम मुझे याद रखो, मैं तुम्हें याद रखूंगा। यानी दुनिया व आखिरत में अल्लाह ताला की अनायात और एहसानात उन तमाम जिक्र करने वालों के साथ होंगे। मजीद अल्लाह ताला फरमाते हैं कि खूब समझ लो, अल्लाह ताला के जिक्र ही से दिलों को इत्मीनान हुआ करता है। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना, अल्लाह ताला के जिक्र से बढ़कर कोई अमल अज़ाब से नजात दिलाने वाला नहीं है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो कलमे ऐसे हैं जो अल्लाह को बहुत महबूब, ज़बान पर बहुत हल्के और तराजू में बहुत ही वज़नी है। वो कलिमात सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही। मज़ीद इसके मुताल्लिक़ रिवायत आई है कि हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूल मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या मैं तुमको ना बताऊं कि अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे ज़्यादा पसंदीदा कलाम क्या है? मैंने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह, मुझे बता दीजिए कि अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे ज़्यादा पसंदीदा कलाम क्या है? इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे ज़्यादा पसंदीदा कलाम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही है। रिवायत में आया है कि एक सहाबी रसूल ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया, अफजल कलाम कौन सा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अफजल कलाम वो है जिसको अल्लाह ताला ने अपने फरिश्तों और अपने बंदों के लिए मखसूस कर लिया। वो कलेमा सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही है। दोस्तों, रिवायत से ये साबित है कि ये कलेमा सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अल्लाह तबारक व ताला के नज़दीक बहुत ही मुक़र्रब और महबूब है। इस तस्बीह में अल्लाह ताला की बुजुर्गी को बयान किया गया है। अगर इस कलमे सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही को कसरत से पढ़ा जाए तो समंदर के झाग के बराबर गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई शख्स रोज़ाना सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही को 100 मरतबा पढ़ेगा तो इसके सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे, अगरचे वो समंदर के झाग के बराबर ही क्यों ना हो। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही को कहा, इसके लिए जन्नत में एक खजूर का दरख्त लगा दिया जाता है। हज़रत अबू तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स ला इलाहा इल्लल्लाह कहता
رہتا ہے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے، اور جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ کو 100 مرتبہ پڑھتا ہے اس کے لیے 1,24,000 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ معزز دوستوں، جہاں ہمیں چھوٹے سے چھوٹے کام کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، وہیں پر اس تسبیح کو 100 مرتبہ پڑھنے سے 1,24,000 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ یہی تو وہ کریمی ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے مخصوص کیے ہوئے ہیں۔ چند مخصوص کلمات ہیں جن میں سبحان اللہ و بحمدہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہیں۔ اس کلمے کی یہ خصوصیت ہے کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے پر جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے جس کی مسافت طے کرنے کے لیے صدیوں لگ جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان کلمات کا کہنا ہر چیز سے زیادہ محبوب ہے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے۔ یہ کلمات سبحان اللہ و بحمدہ ہے کیونکہ ان کا اجر و ثواب باقی رہے گا اور دنیا اپنے تمام ساز و سامان سمیت ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر ایک بڑی نعمت ہے۔ جس بندے کو اللہ تعالیٰ کے ذکر کی توفیق حاصل ہو گئی، اس بندے پر اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہوتا ہے۔ ذکر الہی کرنا بندے کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ یہ وہ تسبیح ہے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت ہی محبوب اور پسندیدہ ہے۔ اس کے علاوہ وہ کون سے کلمات ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کو پسند ہے، جس میں سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر ہے۔ یہ جو کلمہ سبحان اللہ ہے، اس کلمے میں اللہ تعالیٰ کے ذات اقدس کی پاکی بیان کی گئی ہے۔ دوسرا کلمہ الحمدللہ ہے جس میں تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں اور ساری کائنات میں صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے جو تعریف کے قابل ہے۔ لا الہ الا اللہ میں سوائے اللہ کے کوئی اللہ کی ذات میں شریک نہیں، اور اللہ اکبر کا اقرار اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کے بلند مرتبے کو پیش کر۔ صحابی رسول رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں کو اپنے دستے مبارک پر گن کر فرمایا، سبحان اللہ کا کہنا آدھے ترازو کو ثواب سے بھر دیتا ہے، اور الحمدللہ کا کہنا پورے ترازو کو ثواب سے بھر دیتا ہے، اور اللہ اکبر کا ثواب زمین و آسمان کے درمیان خالی جگہ کو پر کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اور آپ کو اس ذکر کی کثرت سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتے ہیں ہماری یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں احباب میں ضرور شیئر کریں۔ اگر آپ ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو کامنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔